हमने चाकू से यंत्र बना दिया और चाकू उसमें रोप दिया जमीन में, तो आपको मांस जलने की बदबू आएगी। ये प्रैक्टिकल बिल्कुल प्रैक्टिकल। जैसे उस बच्ची में 5 आत्माएं थी, तो शुरू में एक ही आई थी, 4 को वो लेके आई थी। शूटिंग करते हो, आर्चरी करते हो, पढ़ाई में तेज हो, ऐसे बच्चों का ध्यान अच्छा होता है। आपकी बुद्धि गलत कर देंगे, यानी आपके नशे पत्ते शुरू हो जाएंगे, गलत लोगों से संगत शुरू हो जाएगी, आप अपनी कुल परंपरा के विपरीत जाने लग जाएंगे। कि 90% ऐसे जो मंदिर हैं आप पूछ के देखोगे तो वो ब्राह्मण है ही नहीं। तो सर बैक टू और केसेस की, आप जो केस बता रहे थे जो तीनों अपना है फैमिली अलग अलग बताए, तो उनको आपने कैसे ट्रीट किया फिर? तीनों को एक साथ बैठा के उनमें से बाहर निकाला सबको। अच्छा। हाँ, प्रोसीजर में तो आप जाएंगे नहीं, मैं समझता हूँ। प्रोसीजर में जाने का देखो, प्रोसीजर में आपको हल्का फुल्का बता सकता हाँ हूँ। हाँ हाँ, हमारी ऑडियंस जानना बिल्कुल चाहती है। बताना चाहूँगा। प्रोसीजर में ये होता है कि गुरु परंपरा से हमको कुछ ऐसे मंत्र प्राप्त हैं जी। और कुछ ऐसे यंत्र प्राप्त हैं। उस मंत्र से झाड़ा देने से, उससे झाड़ने से, या सामने गंगा जल रखकर उसको एनर्जाइज करते हैं मंत्र से, उसको छींटे देने से, थोड़ा सा पिला देने से वो चीज़ निकल जाती है। कुछ ऐसे यंत्र भी हैं जिसको चाकू से हम जमीन पे बनाते हैं, तो कितनी बड़ी शक्ति सामने हो, बहुत चीख चिल्ला के वो निकल जाएगी बाहर, वो वहाँ रह नहीं सकती, उसमें आग लग जाती है। इवन आपको मांस जलने की बदबू आएगी अगर हम वो यंत्र बनाएंगे। किसी के शरीर में अगर कोई शक्ति आ रही है और हमने चाकू से यंत्र बना दिया और चाकू उसमें रोप दिया जमीन में, तो आपको मांस जलने की बदबू आएगी। ये प्रैक्टिकल बिल्कुल प्रैक्टिकल। सबको आएगी, ऐसा नहीं कि उनको आएगी या अच्छा। मुझे आएगी। 10 लोग बैठे हैं तो 10 को आएगी, 100 बैठे तो 100 को आएगी। वो अंदर के अंदर उसकी आग लगने लग जाती है बॉडी में। अच्छा, तो फिर आपने तीनों को एक साथ बैठा के ठीक किया। वो जल से ही ठीक हो गए थे, जल छिड़कने से। तो फिर क्या गारंटी कि वो लोग जो है वापस, जो एंटिटीज उनको छोड़ के गई है, कि वापस नहीं आएगी? जी, वो जल पिलाने से भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उसके बाद उनके शरीर का बंधन किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, किसी में कोई भी एंटिटी आ रही है, किसी के भी शरीर में आ रही है, तो ऑरा के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा हॉल हो चुका है, कहीं कोई छेद हो चुका है। समझ रहे हैं आप? जैसे आपका सूना पड़ा मकान है, उसकी खिड़की टूट चुकी है, तो एक चोर आने लग जाएगा जिसको पता लग चुका है कि खिड़की टूटी हुई है जी। एक चोर कूद के अंदर आएगा, चोरी करेगा, एंजॉय करेगा, सो जाएगा आराम से, ठीक है, रात निकाल लेगा। फिर वो क्या देखेगा, यार ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो अपने चोर दोस्तों को भी बताएगा, तो दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, पार्टी होने लग जाएगी वहाँ पे चोरों की, सूने पड़े मकानों में। तो ऐसे हमारी जब बॉडी में एक बड़ा गवाक्ष हो जाता है, खिड़की बन जाती है हमारी ऑरा में, तो एक एंटिटी तो आएगी, वो बहुत से को साथ में लेके आएगी, आना जाना लगा रहता है। जैसे उस बच्ची में 5 आत्माएं थी, तो शुरू में एक ही आई थी, 4 को वो लेके आई थी। तो हमको क्या करना पड़ता है, डैमेज जो ऑरा की जो गवाक्ष बन चुके हैं उसको भी बंद करना पड़ता है। उसको बंद करने के साथ साथ कुछ यंत्र भी बांधने पड़ते हैं, रक्षा सूत्र बांधने पड़ते हैं, हाथ में, कंधे पे, गले में, कमर पे। उसके घर जाके उसके घर का भी बंधन करना पड़ता है ताकि घर पे कोई अटैक ना हो। ये सारी प्रोसीजर होती है और ये लंबी प्रोसीजर है। फिर वो जो शक्तियां निकली है उनसे भी बात करनी पड़ती है कि आपको क्या चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहती है कि साहब हमारे लिए तो भंडारा कर दो, लड्डू जलेबी कर दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे, इतने लोगों को खिला देना। कुछ कहते हैं हमारे लिए वृक्षारोपण कर दो, हम वहाँ बैठ जाएंगे जाके। कुछ कहते हैं हमारे मंदिर बनाओ, स्थान बनाओ। एक तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उज्जैन में शिप्रा के किनारे मेरी एक वो गुमटी सी होती है ना, छोटे से वो बनाते हैं, छोटी सी एक हाँ बना हाँ के हाँ आता है, हाँ छतरी नुमा बनवाई उन्होंने, जैसे राजाओं की छतरी होती है जी। तो एक चबूतरा और चबूतरे पे छतरी हम लोग बना के आए थे उनके लिए स्पेशल, नहीं तो वो जा ही नहीं रहते। और मसला इतना सा था कि एक प्लॉट था जयपुर के आउटर एरिया में है, जहाँ जयपुर आगे बढ़ रहा है, वहाँ एक बड़ा प्लॉट था, हमारे एक मिलने वाले ने ले लिया था। अब वो जैसे ही वहाँ पे निर्माण कराते थे, जैसे उनको कंस्ट्रक्शन करना था, फैक्ट्री बनानी थी, बाउंड्री खड़ी करते थे, सुबह रात को खत्म, गिर जाती थी बाउंड्री। फिर सुबह अगले दिन बनाते थे, शाम तक जितनी बनी सुबह वो गिर जाती थी। 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, फिर पूजा कराने की कोशिश की तो एक बड़े अच्छे साधक को लेके आए, पंडित जी को। तो जैसे वो वहाँ बैठ के पूजा करना शुरू किए तो पूजा का सारा सामान और वो पंडित जी आसन समेत उछाल के बाहर फेंक दिए गए, बाउंड्री से बाहर। 15-20 फीट ऊपर उछल के वो बाहर गिरे और शरीर में जगह जगह चोटें आई। ऐसा 3-4 बार हुआ। एक कोई जम्मू कश्मीर से एक मोमडन को बुलाया था, जो बड़े अच्छे उलेमा कोई थे, आमिल थे, अच्छे साधक थे, बाद में मैं भी मिला उनसे। उनके ये पूरे जबड़ा बाहर निकाल दिया था, जो भी वहाँ पे शक्ति थी। तो वो शक्ति एक्चुअल में वहाँ पे एक धन था, उस धन के ऊपर बैठी थी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। तो वहाँ उनसे समझाइश करके वो धन तो उन्होंने किसकाया कहीं पे, अब कहाँ है पता नहीं, वो धन वो देना नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कि मैं थक चुका हूँ उस धन की सुरक्षा करते हुए, अब मुझे किसी भी तीर्थ पे एक बढ़िया सा स्थान दे दो। तो हमने कहा तीर्थ भी आप ही बताओ। तो तीर्थ के लिए उन्होंने बताया कि उज्जैन में शिप्रा के किनारे है। तो आज भी वो बनी हुई है,
अगर कोई मेरे साथ जाता है तो मैं दर्शन करा के लाता हूँ कि ये जगह है। नहीं नहीं, चलेंगे सर, बिल्कुल, बिल्कुल डेफिनेटली आपको हमारे दिखाएंगे। साथ अगर मौका मिला तो चलेंगे। सर आजकल जो ये मंत्र हैं, हम लोग मंत्रों पे आते हैं वापस, विदाउट गुरु के नहीं लेने चाहिए, नहीं करने है चाहिए ना? जी। बट बहुत सारे मंत्र ऐसे भी हैं जो विदाउट गुरु की दीक्षा के हम लोग कर सकते हैं, जैसे नाम मंत्र हो गया। नाम को मंत्र नहीं कहेंगे, फिर नाम नाम को मंत्र नाम ही रहने दो। अच्छा नाम अपने आप में स्वयं भगवान है। अच्छा तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, यानी राम में और राम नाम में कोई भी भेद नहीं है। अब दोनों में से एक का ध्यान कर लेते हैं तो दोनों का ध्यान हो जाता है, क्योंकि भगवान राम को तो हमने देखा नहीं, परमात्मा को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो निराकार है, जी, लेकिन उनका नाम हम देख भी सकते हैं, राम नाम का हम ध्यान भी कर सकते ध्यान भी हैं कर सकते हैं। और उसका जप भी कर सकते हैं। तो नाम जप और नाम साधना तो सर्वश्रेष्ठ है। तो मतलब ऐसा कुछ है कि हम विदाउट गुरु की परमिशन से, विदाउट गुरु की दीक्षा से जितने कर भी सकते नाम है वो कोई भी नाम आप बिना गुरु के कर सकते हैं, वही नाम महाराज धीरे धीरे कृपा करके आपको गुरु के पास पहुंचा देंगे। हैं? अच्छा, वो इंटेंसिटी डिसाइड करेगी आपकी कि आप जी कितना जी इन्वॉल्वमेंट दिखाते जी हैं। बिल्कुल। तो अगर आप राम नाम करते हैं, मान लीजिए आपने जी 6-8 महीने कर लिया, और इस ड्यूरेशन में आपकी मन की इच्छा ये है कि जल्दी जल्दी मुझे एक अच्छे सदगुरु की प्राप्ति हो, योग्य गुरु की, जो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे से इस नाम साधना में या आगे की साधनाओं में प्रवृत्त करे, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो निश्चित रूप से उन नाम महाराज की कृपा से आपको एक अच्छे गुरु मिल जाएंगे। तो सर ऐसा भी होता है कि विदाउट गुरु के हम लोग ये सब कर सकते हैं, बिल्कुल, नाम नाम उसके साधना लिए कर हमको सकते जरूरत नहीं है। हैं। नहीं है। तो सर ऐसा बहुत से लोग हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे 3 महीने एक मंत्र के जाप कर लिया, कुछ रिजल्ट नहीं आया तो फिर वो चेंज कर लेते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ये 3 महीने एक मंत्र जाप कर लिया, फिर कोई रिजल्ट नहीं आया तो 3 महीने फिर और कर लिया, किसी ने कुछ और बताया तो कर ये लिया। बिल्कुल वैसा ही हो गया कि जैसे स्पोर्ट्स में कोई जाना चाहे, करियर बनाना चाहे, तो 2 महीने उसने बैडमिंटन खेल लिया, 2 महीने क्रिकेट खेल ली, 2 महीने टेनिस खेल लिया, 2 महीने स्केटिंग कर ली, 2 महीना बॉक्सिंग कर ली, तो किसी भी खेल में उसने पारंगतता हासिल नहीं की और समय सब जगह बर्बाद करके आया है। जी, तो वही हुआ ये। तो सर नॉर्मल अगर कोई नाम मंत्र करता है जी तो उसके लिए कितना टाइम प्रोसीजर लगेगा कि उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी? जैसे मैंने बताया इंटेंसिटी तो है ही, पर एक नॉर्मल कोई टाइमिंग है जैसे 3 महीने, 3 साल, 12 साल की उसकी ग्रोथ आना शुरू हो दो जाएगी? चीजें हैं, एक जिनका ध्यान नहीं लगता है, जी जिनका ध्यान नहीं लगता है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, उनको फिर संख्या ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए रोजाना के 2.5-3 घंटे बैठना पड़ेगा। जी 2.5-3 घंटा बैठते बैठते जब 6-8 महीने बीत जाते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है अच्छी, और इंटेंसिटी अच्छी है, ध्यान अच्छा है, चाहे वो किसी वजह से हो, शूटिंग करते हो, आर्चरी करते हो, पढ़ाई में तेज हो, ऐसे बच्चों का ध्यान अच्छा होता है, वो बैठेंगे तो 15 मिनट में वो चीज़ अचीव कर लेंगे जो 3 घंटे में बिना ध्यान वाला कर रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी से 2-3 मिनट में उनका ध्यान लगेगा और कनेक्शन सेट हो जाएगा। सारा जो है वो विचार हमारे कितने केंद्रित होंगे, वो एक लेंस लेंस से आग लगाते हैं, वो देखा होगा ना, जी जी देखा है, बचपन में लगाई भी होगी। बिल्कुल लगाया है सर। तो वो क्या है, सूर्य की किरणें इस तरीके से मिल रही है पृथ्वी प्रिज्म। पर, उनको इस तरीके से वो कांच एक जगह केंद्रित कर देता है, एक पॉइंट पे, तुरंत आग लग जाती है, ये होता है ना। तो हमारे विचार भी यूं जाते हैं, हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से यूं जाते हैं, उसको अगर एक जगह केंद्रित कर दिया जाए तो जहां करेंगे वो वस्तु हमें प्राप्त होने लगेगी। तो ईश्वर पे करेंगे, नाम पे करेंगे तो ईश्वर हमारे समीप और ज्यादा आते जाएंगे। अगेन वी आर बैक, मतलब कंसंट्रेशन, फोकस जरूरी है आपका अध्यात्म में। जी तो सर जैसे आप पिंक सिटी से हैं, आपको लोग जानते हैं, तो ये राजस्थान में मैं जगह जगह देखता हूँ कि हर गांव के अंदर एक भोपा ओझा रहते हैं। जी तो 2 सवाल है इनमें भी मेरे कि राजस्थान में पहले तो एंटिटी किस किस प्रकार की है, दूसरा ये लोग जो छोटी छोटी बात के लिए गांव भोपा के पास चले जाते हैं, ये मानसिक रूप से बीमार है कि ऐसा कुछ होता भी है? दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे देता हूँ। बिल्कुल सर। जो भोपा वगैरह हैं 99% ढोंग कर रहे हैं इस वक्त, इनके पास जाने वाले 80% मानसिक रोगी हैं, 19% की समस्या है किसी ना किसी प्रकार की मानसिक साइकोलॉजी, समझ रहे हैं आप। हाँ हाँ। 80% ढोंग कर रहे हैं, 19% कोई मानसिक समस्या है, 1% में कोई सुपरनेचुरल प्रॉब्लम है, ये स्थिति है वर्तमान। तो कॉमन मैन कैसे आइडेंटिफाई करे कि भाई मेरे साथ कुछ रियल में पैरानॉर्मल सुपरनेचुरल चल रहा है, या फिर मैं एक बहुत सिंपल सी मानसिक रूप से भाषा में बीमार है? आपको समझाता हूँ। आपने पढ़ाई की है, जी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप, जी। आपकी कॉलेज में किसी में कभी देवता या भूत प्रेत आए थे? ऐसा तो कभी बहुत रेयर सुनने को मिला है। आपकी क्लास में, आपके नहीं साथ नहीं वालों नहीं में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रोफेसर में, मैडम में, नहीं, प्रिंसिपल नहीं। में नहीं आए? नहीं आए। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपके कलीग्स में आते हैं किसी में?
नहीं, ऐसा सुना है पर आंखों देखा ऐसा कुछ नहीं देखा ना नहीं आपने? है। सुना तो बहुत कुछ है, हाँ घोड़े के भी सींग सुने हैं ना, गधे के भी सींग सुने हैं, लेकिन देखा नहीं है हमने। तो मैं तो देखने में बात कर रहा हूँ। जी, नहीं ऐसा नहीं देखा है। देखिए सिंपल सी बात है, हम सब ने पढ़ाई की है, स्कूल में की है, कॉलेज में की है, फिर कहीं ना कहीं काम धंधा कर जी रहे हैं। उस पूरी प्रोसेस में हमको एक भी ऐसा केस देखने को नहीं मिलता कि इसमें देवता आने लग गया, नाग आने लग गया, सती आ गई, ब्रह्मा जी आ गए, कुछ नहीं होता ना। ये सब बैकवर्ड इलाके में क्यों होता है? ये कच्ची बस्तियों में, लैक ऑफ एजुकेशन। ये कच्ची बस्तियों में क्यों होता है, गाँव में क्यों होता है? समझना इस बात को। ये साइकोलॉजिकल इश्यू है एक तो। ज़्यादातर महिलाओं में क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं को दबा के रखते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक घूंघट रखती हैं। घूंघट रखे रखे देवता आते हैं। राजस्थान के गाँव में जो भोपाओं में देखेंगे, हाँ हाँ हाँ। घूंघट रखे रखे देवता आते हैं, क्या करती हैं? जोर जोर से रोती हैं। वो जोर जोर से रोएंगी जब उनमें देवता आ रहे होते हैं, फूट फूट के रोएगी, सिर में खाने लग जाती है दोनों हाथों से। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं एक, या फिर वो पूरी तरीके से एक्टिंग कर रही है, ढोंग कर रही है, ताकि घर वाले उसको इंपॉर्टेंस देने लग जाए। जो अच्छा। घर वाले उसको जूतियों पे रख रहे हैं, वो उसको इंपॉर्टेंस देने लग जाए कि ये तो हमारी दादी, मरी हुई दादी जी आ रही है इनके अंदर, लैक अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन है और अटेंशन सीकर है वो। अटेंशन सीकर है। सीधा रास्ता यही है। कभी कभी पुरानी औरतें भी ज्ञान दे देती है कि तू फलानी बना ले, वो तेरी वो बुआ सास मरी हुई है ना, तू उसको बना ले। तो अच्छा। हाँ बिल्कुल, तो आपको इज्जत मिलने लग जाएगी। तो ये भी केस होते हैं। और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं कि बहुत ज्यादा टॉर्चर से, मारपीट से, गाली गलौज से, परेशान करने से, वर्कलोड से। सुबह 4 बजे उठा, भैंस का दूध निकालना शुरू करती है, रात को सोती है जब तक वो चूल्हे में लगी रहती है। ठीक है, ये वर्कलोड, छुट्टी नहीं मिलना, 365 दिन का जॉब है। हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास में 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है। जी मूवीज देखने जाते हैं, पार्क जाते हैं। हाँ, अनपेड लोग हैं ये अनपेड लोग हैं जी। जो गांव की लेडीज हैं। तो ये परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके, इनके साथ ये मानसिक समस्या होती है। ये 99% हो गए, यानी बीमार और एक्टिंग। 1% इनमें ऐसी है जिनके अंदर वास्तव में कोई समस्या होती है। वो 1% वाली समस्याएं हैं, वो अलग होती हैं। और वो जैसा ये भोपाओं के पास वो उछल कूद हो रही है, वो इस तरीके से नहीं होती। वो उनके काम खराब करना, बीमार करना, लोगों से दूर कर देना, एकांत में कर देना, इस तरह की घटना है। भूत प्रेत वैसा नहीं करते जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि वो पीछे से आके एकदम से हल्ला करेंगे और आपको भागेंगे, मारेंगे, या वो छत पे उल्टे चलते हुए दिखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा, ये जो भोपाओं के पास डांस होते हैं, ये डांस भी नहीं होते हैं। अगर आपके साथ कोई भूत प्रेत लग गया या कोई भी गलत चीज लग गई, नेगेटिव एंटिटी, वो आपके काम खराब करेंगे, बहुत ज्यादा काम खराब करेंगे। आपकी बुद्धि गलत कर देंगे, यानी आपके नशे पत्ते शुरू हो जाएंगे, गलत लोगों से संगत शुरू हो जाएगी, आप अपनी कुल परंपरा के विपरीत जाने लग जाएंगे। समझ गए बात जी। कुल परंपरा ऐसी कि साहब यहाँ पे तो हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। हाँ, और वो क्या करवाएगा, आपको कहीं ले जाके नॉनवेज खिलाएगा, शराब पिलाएगा, बाउंड्रीज क्रॉस होएगी हमसे। क्रॉस करवाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपने पितृगणों से और अपने कुल देवी देवता से कनेक्शन से दूर होते जा रहे हो। धीरे 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 आपको वो गलत दिशा में ले जाएगा, आपका एक्सीडेंट करवाएगा, पूरी कोशिश करेगा कि आपको मार के अपने साथ में ले जाए। इनका टारगेट आपको मार के अपने साथ ले जाना होता है, ना कि डराना या आपके अंदर भर के और नाच डांस वांस करना। ये तो बहुत रेयर केसेस में होता है डांस वगैरह, तो बाकी तो यही रहता है। तो जैसे कि जो 1% पे हम लोग उस पर बात करते हैं, जो ये 1% के हैं, ये लोग जो कितने पावरफुल होते हैं, कि कुछ लेवल भी होता होगा इनका, कि कुछ बिल्कुल, होते हैं कि 2-4 को डरा देंगे, कुछ ऐसे कि, और बिल्कुल कुछ फिर होता है। बालाजी जाके भी ठीक होते हैं। बालाजी में भी वही 100% का वही रेशियो है। अच्छा। नाटक, मानसिक रोग और 1%। हम्म। पूरे जगत में यही है। ऐसा नहीं कि बालाजी में सारे केसेस ही पहुंच रहे हैं ओरिजिनल, वहाँ भी ओरिजिनल केस कम है, मानसिक रोग बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, कभी कभी तो अच्छे डॉक्टर भी कह देते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, कि इसको एक बार वहाँ पे घुमा लाओ 2-3 बार, तो इसके दिमाग में से चीज़ हट जाएगी। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक हुआ ये तो। बिल्कुल हुआ, कि उसको ये लग रहा है कि अब मैं यहाँ आ गया या यहाँ आ गई ना, हम्म। अब मेरे अंदर जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो ये भी होता है। अब आपके प्रश्न ये था कि कितने पावरफुल होते हैं। कितने पावरफुल होते हैं? जो नए नए मरे हैं उनमें पावर कम होती है, जो जितने पुराने हैं उनमें ज़्यादा है। जो ज़्यादा खतरनाक एंटिटीज़ हैं, चुड़ैल है, जिन्न है, खबीस है, उनकी पावर ज़्यादा रहती है। नॉर्मल जो मरे हुए लोग हैं उनकी पावर कम रहती है। तो जैसे कि सर, जैसे हम लोग ये ब्रह्म राक्षस एक टर्म है जो हम पढ़ते भी हैं, ब्रह्म राक्षस हो गया या जिन हो गया, ये अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन से। तो कभी ऐसा हुआ कि क्रॉस रिलीजन में भी ऐसा हुआ कि भाई होते हैं। कि ब्रह्म राक्षस उसको लग गया, हमारे हिंदू सनातन में किसी को जिन लग गया हो? ब्रह्म राक्षस नहीं जाएंगे कभी भी वहाँ पे। ठीक है, उनके बारे में मैंने सुना था, हायर स्कॉलर होते हैं वो लोग। ब्रह्म राक्षस असल में वो साधक होते हैं जो तंत्र साधना कर रहे थे। अच्छा। लंबी चौड़ी तंत्र साधना, बहुत सिद्धियां कर चुके थे, किसी एक सिद्धि को करते करते वो मर गए।
अच्छा। तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म मार्ग पे थे, यात्रा उनकी जो थी वो ब्रह्म की तरफ थी, और राक्षस अपनी जो शक्तियां हैं उसकी वजह से और उसके साथ जो ईगो कैरी कर रहे थे वो, उसकी वजह से वो ब्रह्म राक्षस हो गए। अब उनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक्सट्रीम शुद्धतावादी होते हैं। एक्सट्रीम, अगर किसी के साथ लग भी गए तो उसको पूजा पाठ में ही लगाएंगे। किसी आदमी के साथ लग गए ना, वो सुबह पूजा शुरू करेगा, रात तक पूजा ही करेगा। मतलब अल्टीमेटली उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्पिरिचुअल बढ़ेगी। ग्रोथ में ले जाएंगे, घर वालों से दूर कर देंगे, घर वालों को आने नहीं देंगे, महिलाओं को कमरे में नहीं घुसने देंगे, छाया नहीं पड़ने देंगे महिलाओं की, अच्छा। शुद्धता बहुत ज्यादा रखेंगे, खाने पीने में बिल्कुल जो भगवान को भोग लगता है वही घर घर में खाना बनाने देंगे। तो ये उसके लक्षण है। तो वो कभी भी क्रॉस रिलीजन नहीं होते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान में ब्रह्म जी राक्षस की छाया जी। नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां तो खाना पीना अलग तरीके का है। और जिन पे आते हैं जिन आ जाते हैं, जिन के बहुत केस देखे हमने। तो जिन जो है हिंदू एंड रिलीजन वालों को भी या कोई भी रिलीजन देखो, को पोजेस कर सकते हैं। जिन जो है वो मर के नहीं बना करते हैं। जैसे ब्रह्म राक्षस तो एक साधक मरा, जी, वो ब्रह्म इनकी राक्षस बन उत्पत्ति गया। आग से हुई थी। इनकी उत्पत्ति आग से हुई है। ये अपने आप में एक प्रजाति है, योनि है। जैसे 84 लाख योनियां अच्छा हैं, जी। तो मनुष्य योनि, देव योनि, गंधर्व योनि, ठीक है, ऐसे ही जिनकी एक अपने आप में योनि है। अब इसको अपने धर्म में क्या कहते हैं ये एक अलग विषय है। ठीक है, हो सकता है विद्याधर कहते हो, क्योंकि विद्याधर भी एक अपने आप में एक लोक है। विद्याधरों के पास जो शक्तियां हैं वो मिलती जुलती है जिन्नों से, हो सकता है। अच्छा ठीक है, हो सकता है यक्षों की कोई उपशक्ति हुई है, यक्ष लोक की, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ जो जिन्नों की जो एक पॉपुलेशन है उसने इस्लाम कबूल लिया था बहुत समय पहले। अच्छा। तो अभी 99% से ज़्यादा जो इनकी पॉपुलेशन है वो इस्लाम को फॉलो करती है। बाकी अदर धर्म जो धर्म है उनमें भी जिन्न होते हैं, हिंदू भी जिन्न है, हर तरह के जिन्न होते हैं। अच्छा। तो ये जिन जरूर किसी को कर लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में होते हैं। जिन कभी भी इंसान के समीप आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनको हम में से गंध आती है इंसान में से, क्योंकि हमारे पसीने भी रहते हैं, मलमूत्र भी रहता है, जी। तो इनको बड़ी शुद्धता रहती है। ये इत्र वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत साफ रहते हैं, और आग से बने हैं तो इनकी वैसे ही एक अलग पहचान है, अलग तरीके से रहते हैं। बहुत ज़्यादा साफ सुथरे, बहुत खूबसूरत होते हैं, तो एकदम से इंसान के पास आते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा अगर कुछ ने कुछ गलती नहीं कर दी हो इंसान ने, यानी इनकी कोई जगह ना खराब कर दी हो, या इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे, अच्छा। हाँ, इनके बच्चे कभी कभी इंसान के रूप में घूमने निकल जाते हैं। जी। उस बच्चे पे किसी ने अगर हाथ उठा दिया या उनके टक्कर वक्कर लगे गाड़ी से या किसी तरह का नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर ये पूरे पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। तो जो जिन पोजीशन का केसेस आए हैं आपके पास, बहुत आते हैं। तो इन लोगों को आप कैसे रेमेडी देते हो कि आप कैसे इनको, ये तो पहली कोशिश तो ये रहती है कि बातचीत से मसला सुलझ जाए। अच्छा, तो इनसे आप बॉडी के अंदर आके बात करते हैं दोनों आपसे? तरीके से, बॉडी के अंदर आके भी, हमारे ध्यान में आकर भी, कभी कभी सामने आकर भी। तो सामने जो आते हैं तो इनका कैसे फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे रहता है इनका? हमसे थोड़े से वेल बिल्ट होते हैं, थोड़े से। अच्छा जैसे हमारी एक आम जो लंबाई चौड़ाई होती है जी। उससे थोड़ी सी ज़्यादा इनकी होती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इनके जो नाक नक्श है वो जो हमारे जैसे टर्की में होते हैं, जी। तुर्क नाक नक्श होते हैं, तुर्क हाँ। बिल्कुल गोरे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, और खुशबू बहुत तेज आती है। अगर वो आपके सामने आके चले गए ना तो आपके 3-4 दिन तक उस घर में खुशबू रहेगी, एक्सट्रीम खुशबू रहती तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं? है। बिल्कुल होता है, जैसे इंसान होते हैं। तो नेगेटिव के बारे में तो सर मैंने सुना था कि इनको सिद्ध भी किया जा सकता है। पॉजिटिव को भी कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं? इनके राजा को सिद्ध कर सकते हैं जिसके पास 70,000 जिन्नों की सेना होती है। तो एक जिन में इतना पावर है तो 70,000 तो बिल्कुल, बहुत ज्यादा होगा करने सर। वाले करते हैं। यूपी में एक सर इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जी। थोड़ा सा। मेरे एक साथ में एक मित्र काम करते हैं बुलेट ट्रेन में, जब मैं था लास्ट प्रोजेक्ट में तब वो मेरे साथ काम करते थे। उन्होंने बताया कि एक जगह है वहां पर लोग जा जाके जिन सिद्ध करते हैं और वो जिन से काम करवाते हैं। पंजाब में है, यूपी की घटना है। एक पंजाब में है, अच्छा। मलेरकोटला के पास में, अच्छा और एक दिल्ली में है, फिरोजशाह कोटला के जो खंडर पड़े हैं। सर, ऐसा आप बताओगे पब्लिक पहुंच जाएगा डायरेक्ट सिद्ध पब्लिक करने? को सब पता है, पब्लिक, गूगल वाली पब्लिक और यूट्यूब वाली पब्लिक, इनको सब पता है। हालांकि इनके बस का नहीं है, मतलब किसी नए आदमी के बस का नहीं है जी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा दर्शकों को कि ये जो फिरोजशाह कोटला वाली जगह यहाँ बिल्कुल ना जाएं। वहां पर लोग क्या करते हैं, गुरुवार की गुरुवार जाते हैं, वहाँ मज़ारें बनी हुई हैं जिन्नों की, वहाँ जाके फूल और प्रसाद, रेवड़ी, ये सब करके आते हैं, इत्र वगैरह। तो वहाँ जो लोकल्स हैं उनको पता है कि अच्छे जिन कौन से हैं, अच्छा हाँ, वो अच्छे वाले स्थान कौन जी। सा है और खराब वाला। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि कोई गया और उसने देखा कि बड़ी भीड़ हो रही है फलानी मजार पे, तो मेरा नंबर तो आएगा नहीं, होता ना, हाँ। तो वो वाली खाली पड़ी है, तो एक ही तो बात है, तो वहां करके चल जाता हूँ। वो करके चला गया, नेक्स्ट डे बीमार हो गया, क्योंकि अच्छी वाली में भीड़ थी। लोगों को पता है, लोकल्स को, कि वो खराब वाला जिन्न है, वो जाएंगे ही नहीं। वो नुकसान करता है। इसने जाके उसको न्योता दे दिया एक तरीके से। इसने उसको हाथ जोड़ के बोले मेरा काम करो, मेरे साथ रहो हमेशा, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान को जी, कि जी, हनुमान जी। जी हमेशा मेरे साथ रह के मेरे कार्य सिद्ध करो। हाँ। इसने उसको बोल दिया
कि आप हमेशा मेरे साथ रहो और ऐसे ऐसे। जी तो वो कार्य सिद्धि तो बाद की बात है, वो बोला चलो पहले तो साथ चलते हैं। तो अगले दिन उसको बीमार पटक दिया, उसके कार्य खराब करने लग गए। धीरे धीरे उसके पूरे घर की स्थिति खराब हो गई। मतलब उसके घर में घुसोगे तो बाहर मान लीजिए 25 डिग्री टेम्परेचर है, उसके घर में 12 मतलब आधा टेम्परेचर रहता था, एकदम जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोरेज। ऐसा ठंड रहती थी। और जिस कमरे में वो है वहां तो बकायदा महसूस होता था कि दीवार एकदम ठंडी है, कोई भी आप किसी चीज को टच करोगे एकदम बिल्कुल बर्फ की जैसी। तो उससे पता लग जाता था कि यहाँ पे कोई बड़ी खतरनाक चीज है। तो फिर उससे कैसे बचा जा सकता है, डेली बेसिस पे या? ऐसी जगह जाओ मत। अच्छा पहली चीज तो ये मैं आपको पहले ही बोल चुका कि जो जी। पंच ब्रह्म है और उनके अवतार हैं उनकी ही पूजा मतलब करनी कहीं चाहिए। जाने की जरूरत ही नहीं, घर में ही सब कुछ है। किसी भी लोक देवी देवता के, किसी भी मरे हुए इंसान के, चाहे वो पितृ हो, भूमिया जी हो, ये हो, फलाना हो, ढिमका हो, जो भी हमारे लोक देवी देवता है, नहीं जाना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन तो यही रहेगी, शास्त्र भी यही कहता है कि मरे हुए देवी देवताओं को, आपके जो मरे पूर्वज है उनको आप तर्पण दीजिए। आपके घर के जो मरे हुए लोग हैं उनको आप तर्पण दीजिए, पूजिए मत। और मैं तो बिल्कुल ना पूजूं आपके घर वालों को, और या मेरे घर के कोई पितर हैं तो मैं उनको तर्पण दूंगा, उनके आगे की गति के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन ना मैं पूजा करूंगा ना मैं आपको बोलूंगा कि आप मतलब पूजा करें। इनडायरेक्टली सर ऐसा हो गया, बांध के रख रहे हो आप उनको, उनको आगे के लिए एनलाइटेंड नहीं कर रहे हो। बिल्कुल यही है ना आपका कहना? यही हुआ। तो सर मैंने एक किताब पढ़ी थी काफी टाइम पहले, जैसे आपको मालूम है बुक्स ज्यादा पढ़ता हूँ, तो जी। मैं किताब पढ़ी थी कपिल कुमार भास्कर की, उनके पॉडकास्ट पे रेमिनिसेंस ऑफ अ सीकर। तो वापस मैं ये भोपों पे आता हूँ, जो ये ओझों पे है। तो ऐसा होता है कि वो किसी के पास गए, जी। उनसे दीक्षा ली, तो वो क्या करते थे कि पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, फिर अपने आदमी भेज के बुला लेते थे। तो इस गाँव तरीके में से बंधन हो गया वो आदमी का कि होता भाई है। गुरुजी दिक्कत हो गई, गुरुजी ने अपने आदमी भेजे, उसको काम किया, क्योर हो गया, तो लाइफ टाइम एक बंदिश हो गई। तो ये कहाँ तक बात सच है? 100% सच है, ऐसा गाँव में होता है। छोटे बच्चों की जो आत्माएं होती है उसको सिद्ध करके रखते हैं भोपे, कच्चे कलवे। कच्चे कलवे। उससे क्या करते हैं कि किसी की भी भैंसों को उसको छोड़ देते हैं, वो जाके भैंसों का दूध पी के आ जाता है। ओ अब 10 दिन तक लगातार भैंस का दूध निकल जाए तो लोग क्या करेंगे कि गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी को पता है बीमारी क्या है, वो उन बच्चों को रोक देंगे। 3-4 महीने निकल गए, उसके एवज में पैसा ले लेते हैं उसके अगेंस्ट में कि हाँ भाई हाँ 10,000 रुपये दो मैं खोल देता हूँ। अब भैंस का दूध आने लग गया, 3 महीने तक सब कुछ ठीक चला। 3 महीने बाद वापस फौज भेज दी अपनी, फिर 5-7 दिन दूध निकलने लग गया, फिर वो 10,000 रुपये लेके आ जाएंगे। ऐसे 10-20 जगह किया और महीने का खर्चा निकल रहा है आराम से। मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ये कर होता रहे है, और ये केवल तांत्रिक या भोपे या ओझा ही नहीं करते हैं। ये जो जितनी मजारें बनी हुई है, जितने मरे हुए लोगों के स्थान बने हुए हैं, चाहे जी हिंदू हो या मुस्लिम हो, जी। अगर आप रेगुलर वहां पर कुछ पीरियड तक चले गए, कि जैसे अभी मेरे एक इंसिडेंट ही सुनाता हूँ। अरे क्या बात, इसी का तो वेट कर रहे थे हम। हमारे नहीं, बहुत छोटी सी बात है। हमारे जयपुर में एक व्यक्ति, उसने क्या सिस्टम शुरू कर दिया। जयपुर में बहुत पुरानी मजार है, जी। मैं उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन लोग समझ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा नीचे वो जमीन ऑफ से- कैमरा बता देना मेरे को। हाँ, जमीन से थोड़ा नीचे है। तो उसकी आदत ये पड़ गई व्यक्ति की, जो वहां से निकलता था ऑफिस के लिए, तो हिंदू है, ब्राह्मण है होने को जी। जन्म से जाति से, लेकिन वो निकलता था टू व्हीलर पे तो ऐसे सलाम करता था उनको, ऐसे करके सलाम कि इन्हें सलाम, मेरे को सलामत रखना। मतलब गाड़ी चला रहा हूँ, अच्छा एक्सीडेंट खूब होते हैं, तो भाई मेरे को सलामत रखना है ना बाबा, सलामत रखना, और निकल जाता था। अब उसने साल भर तक किया, तो साल भर किया तो उसको अब क्या, रोजाना हर तीसरे चौथे दिन उसकी जो जगह है नीचे, उसके दर्शन होने लग गए सपने में। अब दर्शन कैसे होते हैं कि अंदर तो वो एक बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए एक बुजुर्ग बैठे हैं, गोल्डन ड्रेसेस वगैरह पहने हुए, बहुत बढ़िया मोती वोती पहने हुए, और उसके चारों तरफ काले कपड़ों में 100-150 लोग और बैठे हैं। अच्छा। तो वो व्यक्ति अब डर गया, भाई रोज ही दर्शन होने लग गए। तो भटकते भटकते वो एक अच्छे विद्वान के पास पहुंचा। वो विद्वान मेरे नाना जी थे, हम छोटे छोटे थे जब की घटना है। तो उनके पास पहुंचा तो नाना जी ने जैसे उससे बात की, तो उसको देखने से पता लग रहा था, उसकी शक्ल सूरत पे वो चीज हावी हो रही थी, ऑरा दिख जाता है। ऑरा दिख जाता है वो एक, कि हाँ भाई ये जाने वाला है आप। तो उन्होंने कहा भाई आजकल कहाँ जाने लग गया? बोले जाता नहीं हूँ, वहां से गुजरता हूँ तो कहता हूँ बाबा सलामत रखना। तो बोले तू अब बंद कर देना, तेरे माँ बाप के पैर छू के जाएगा वो सलामत रखेंगे, ठीक है? माँ धरती है, पिता आकाश है, तो धरती आकाश जब तुम्हारे साथ हो तो बाकी बीच में तो सारी चीजें वैसे साथ हैं। तो उसने कहा ठीक है बंद कर देते हैं। लेकिन अब साल भर से जो सलाम ले रहा उसकी, वो वो अब मसल मेमोरी में सेट हो गया, चलते अरे, फिरते अपना आप हाथ नहीं उड़ वो नहीं जाएगा। कर रहा, उसको याद है कि नहीं मना किया है गुरुजी ने, अच्छा। मना किया, तो वो तो अपना टू व्हीलर लेके निकल रहा है। लेकिन वो जो सलाम लेता है रोज, वो देख रहा है कि यार आज ये बिना सलाम करे निकल रहा है। अच्छा, उनको भी जो वो बाबा है, वो बुजुर्ग जो हैं, वो तो चलो मालिक का नाम लेने वाले हैं, ठीक है, संत हैं, दूसरे धर्म के लिए संत है, उन्हें मतलब नहीं है उस चीज से।
कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो 100-150 जो बैठे हैं ना काले कपड़ों में, वो सारे जिन थे जो उनकी सेवा करते हैं। हर बड़ी शक्ति की सेवा करने के लिए कुछ एंटिटीज हमेशा रहती है। जैसे हनुमान जी के आसपास वीर रहते हैं, गण परिवार गण वही बोलते हैं है ना, शायद गण हम। परिवार हाँ समझ हाँ लो। हाँ। हनुमान जी के वीर हुआ करते हैं, अच्छा। भगवती की योगिनियाँ होती है, ठीक है, 64 योगिनियाँ। 64 योगिनियाँ होते जी। हैं। तो बहुत सारे भैरव होते हैं, है ना, ये सब सेवा कर रहे होते हैं बड़ी शक्तियों की, 52 भैरव। है ना, हाँ। ये सब रहते हैं। जैसे तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म जी में, तो जी उनके जी। यक्ष यक्षिणियाँ सेवा करती है तीर्थंकरों की, 24 तीर्थंकर की। तो अब इनके साथ भी ये था कि बाबा तो वहाँ बैठ के अपनी अभी भी भगवान का नाम ले रहे हैं, मालिक का नाम ले रहे हैं, उनके जिन बैठे थे, उन्होंने नोटिस किया कि ये रोज तो करता है, राज नहीं कर रहा। ईगो हर्ट हो गया उनका। तीसरे दिन जैसे स्कूटी चला रहा है या बाइक चला रहा है, तो किसी ने उसका चलते स्कूटी बाइक पर हैंडल पकड़ के इस तरीके से घुमा दिया, ओहो। पूरी तरीके से घुमा दिया। अब वो पूरी तरीके से उसका हैंडल घुमाया, तो उसको अच्छे से पता है कि मैंने कस के पकड़ रखा था, किसी ने पकड़े घुमाया और वो गिर गया। तो अच्छी खासी इंजरी आई, और इंजरी आई तो जब वो बेहोश हो रहा था, बेहोशी के टाइम पे उसको दिखता है काले कपड़े में वही आदमी जो स्वप्न में दिखा करता है, और वो गुस्से में उसको नजर आया, फिर वो बेहोश हो गया। होश आया तो फिर वो वापस संपर्क किया कि साहब हमको ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। तो प्रॉपर उसका इलाज किया गया, कुछ सामान लेकर उसको वहाँ भिजवाए गए उस स्थान पर, कि वह उस स्थान पर जाके ये सामान करके और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के और ये रिलेशन ख़त्म करके आओ, कि आपको मैं ये भेंट दे रहा हूँ, ये स्वीकार करें और मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं कर पाता हूँ तो कर लूँगा, नहीं कर पाता हूँ तो ये बाउंडेशंस मत रखो, बाध्यता मत रखो कि मैं निकलूँगा तो मुझे सलाम करनी पड़ेगी। तो उसके बाद से वो ठीक है। अब तो इस तरह की घटनाएं होती है, तो पहली कोशिश तो ये करो कि सलाम करो ही मत ना। हाँ। उनको या जो भी मरे हुए स्थान है, किसी की मरे हुए चीज़ की कोई भी जगह है, उसको उससे दूर रहो, पहली चीज़ ये। अभी तो चल ही रहा है, मतलब जितनी ज़्यादा पूजा इन लोगों की शुरू हुई है, मरे हुए लोगों की, जी। पिछले 10-20-25 सालों में उतनी शायद कभी नहीं हुई थी। अब तो हर एक जो भी मर जाता है उसको एक स्थान दे देते हैं, अपने घर में दे देते हैं, कॉलोनी में बनाते हैं, लोग पूजना शुरू कर देते हैं। वो नहीं होना नहीं चाहिए। करना चाहिए, इवन साधु संतों की भी पूजा नहीं करनी चाहिए मरने के बाद। तो जैसे हम लोग कोई गांव को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में गांव पड़ता है 4-5 किलोमीटर में, तो हम लोग तो सिटी वाले हैं, तो गांव पड़ गया और वो उन्होंने एक जगह दे रखी है पितरों को, तो वहां भी ऐसे ढोक नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। इवन अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वाली बात है, लेकिन हर किसी मंदिर के आगे भी गर्दन नहीं झुकानी चाहिए, अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात है सर। बिल्कुल है, लेकिन जो मूल स्थान है जो जी। सैकड़ों सालों से है, वहीं जाकर पूजा कीजिए। या फिर आपको पता है कि ये मंदिर मेरे सामने बना था, इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी विधि विधान से हुई है, 2 दिन 3 दिन बढ़िया तरीके से, तो इसमें देव शक्ति का निवास है, तो मैं यहाँ प्रणाम कर रहा हूँ। क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी तो मंदिर है और कौन सी दुकान है। इसी सर एक क्वेश्चन पॉपअप होता है सर, जी। जो मेरा क्वेश्चनर में भी था, जी। कि जैसे कि हमारे यहाँ मंदिर है, अभी हम पुष्कर में शूट कर रहे हैं, तो पुष्कर में मंदिर है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ मंदिर है, और हमारी चलते फिरते आदत है कि हम ऐसे गर्दन झुका देते हैं। तो जितनी बात आपने बताई कि डेप्थ में हमको मालूम नहीं है कि भाई प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि नहीं हुई है, ऑडियंस को भी नहीं मालूम होगा। सो माय पॉइंट इज कि आप जैसे बोल रहे हो कि झुकाना चाहिए नहीं झुकाना चाहिए, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा पर्सनल कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों में, कि ये लोग जैसे बोलते हैं कि माता जी है, हनुमान जी है, भैरव बाबा या कोई भी देवी देवता की आड़ में खुद को इन्वोक कराते हैं। बिल्कुल होता है। तो ये मिथ भ्रष्ट भी करना है सर आपको। देखिए, पहली चीज तो कैसे हम डिसाइड करें, तो मैंने जैसे बताया कि जो प्राचीन मंदिर है, जैसे आप पुष्कर की बात करें, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी बिल्कुल, सावित्री जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो ये बहुत पुराने मंदिर हैं, पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित है, और यहाँ भगवान का निवास है, इसमें कोई संशय कर ही नहीं सकता जी। आप उज्जैन की बात करें तो महाकाल है, हरसिद्धि है, काल भैरव है, विक्रांत भैरव है। आप जयपुर की बात करें तो गोविंद देव जी हैं, ताड़केश्वर जी हैं, चांदपोल के हनुमान जी हैं, नहर के गणेश जी हैं, गढ़ गणेश जी हैं, मोती डूंगरी वाले गणेश जी हैं। ये सिद्ध मंदिर है, तो यहाँ कोई संशय हो ही नहीं सकता। लेकिन एक अनजान से इलाके में, एक कॉलोनी में, एक अचानक से कोई एक व्यक्ति मंदिर बना देता है। आजकल मंदिर किस लिए बनने लग गए हैं कि यहाँ से मेरी आजीविका शुरू हो जाएगी। एक पत्थर लिया, उसको कोई कलर किया या फिर सिंदूर लगाया, बैठाया, माला डाली, थोड़ी सी अगरबत्ती धूप किया, चिमटा गाड़ा, बहुत। और कब्जे के लिए भी मंदिर बनाने लग गए, वो भी होने लग गया। सड़क के पब्लिक प्लेस हो गया, आज तो पब्लिक प्लेस हो गया, सड़क के किनारे बना दिया, पार्क में बना दिया, तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कोई नहीं करवाता, उनको पता ही नहीं उसको। वो अच्छा 90% तो उसमें वो पुजारी ब्राह्मण नहीं निकलते हैं। हाँ, समझना बात जी समझ रहा हूँ। ये भी बात एक कंट्रोवर्सी हो सकती है, होने दीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई यही है। सच्चाई यही है कि 90% ऐसे जो मंदिर हैं, आप पूछ के देखोगे तो वो ब्राह्मण है ही नहीं। ठीक है, वो अपना वेदनिष्ठता रखता ही नहीं है,
वो अपने त्रिकाल संध्या छोड़ो, एक काल की संध्या भी नहीं करता है, नहीं करते। पूजा पाठ करता नहीं है, कोई योग प्राणायाम करता नहीं है, भगवान का नाम लेता नहीं है। उसको ये नहीं पता कि जिस देवता की तुमने प्रतिष्ठा कर रखी है, इसके अंग देवता उपांग देवता कौन है, इसकी पूजा कैसे होती है, इसका यंत्र कौन सा बनता है, कुछ नहीं पता। नहीं। तो उसने एक दुकान बना ली है जिससे उसकी आजीविका पूरी हो सके। तो उस दुकान में वो देवता तो है ही नहीं जिनका उसने वहां पे मूर्ति स्थापित कर रखी है। कोई भी उड़ने वाली चीज है ना आसपास की, कोई भी वायवीय शक्ति, वो आके उसमें बैठ जाती है, वो खाने लग जाती है, भोग लेने लग जाती है। लोग क्या करते हैं, भीड़ करते हैं, भोग चढ़ता है, आस्था चढ़ती है। तो आस्था भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे आप मुझे अगर मेरे प्रति आस्था रख रहे हो ना, समझना बात को, जी जी जी, मेरे प्रति आपकी जितनी आस्था, जितनी श्रद्धा प्रबल होगी, मेरे द्वारा आपका उतना ही काम हो पाएगा। ये सच्चाई है। और ये हर चीज के साथ है। दवाई ले रहे हैं, अगर दवाई पे डाउट है, वो दवाई असर नहीं करेगी। ठीक होता है ना कि हमारे तो फला डॉक्टर की दवाई लगती है जी, क्योंकि वो बचपन से प्लेसिबो है, एक फिक्स Placebo माइंडसेट effect है, माइंडसेट तो फिक्स हो गया वो आपका। प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं ना, शास्त्र भी कहता है कि मंत्रे तीर्थे देवे देवज्ञ भेषजो गुरु यादृश्य यस्य भावना तादृश्य सिद्धिर भवेत। जैसी जिसकी इन चीजों में भावना रहती है, यानी मंत्र में मैं बोलूं कि ओम नमः शिवाय करो, तो आपको यार गुरुजी ने क्या मंत्र दे दिया, सबको पता ओम नमः शिवाय, तो हाँ। आड़ा टेढ़ा मंत्र देते, त्रीम ह्रीम प्रीम, ये सब होता ना। जी जी तो जी, गुरुजी ने तो ओम नमः शिवाय बता दिया। अब जी। आपने ये भाव रख लिया तो ओम नमः शिवाय से कोई फायदा नहीं है। और ये सोचा कि ओम नमः शिवाय भगवान शिव जी का षडाक्षर मंत्र दे दिया, जिसकी असंख्य इन्फिनाइट जप हो चुके हैं, क्योंकि ये तो सतयुग से चला रहा है मंत्र और किया जा रहा है, तो इसके इन्फिनाइट जप हो चुके हैं, तो इसकी ऊर्जा अनंत है। आप जपोगे गुरु से लेकर तो इस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओगे। इस भाव से अगर आपने ओम नमः शिवाय किया तो पहले दिन से रिजल्ट आएगा, पहले दिन से। बहुत डीपली समझाया सर आपने। ठीक है, ये श्रद्धा का खेल है। यही दवाई पे है, यही गुरु पे है, यही ज्योतिषी पे है। मंत्रे तीर्थे देवे, देवे यानी ये जो ज्योतिष को समझते हैं, देव विद्या को समझते हैं, ठीक है, देवज्ञ वेशजो गुरु, इन सब चीजों को जितना यकीन से, वैद्य के गए और यकीन ही नहीं है, वैद्य ऐसे पकड़ के आग बंद करके अपन हंस रहे हैं कि वैद्य जी के खुद के तो पेट बाहर आ रहा है, हाँ, बाल उड़े हुए हैं, ये मुझे बालों की दवाई देंगे, ये भाव आ गया ना, वो उसको कितनी नाड़ी समझ में आ जाए, वो आपको दवाई सही नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी श्रद्धा वहीं खत्म हो चुकी है। तो अब क्या होता है, लोगों की श्रद्धा वहां जा रही है ना उन पत्थरों पे जो देवता है ही नहीं, तो उनमें जो शक्ति जाके बैठ चुकी है वो श्रद्धा से बलवती होती जा रही है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मतलब सारा एनर्जी का खेल है। एनर्जी का खेल है, और एनर्जी ट्रांसफर होती है विचारों से, अच्छे विचारों से भी होती है, गंदे विचारों से भी होती है। किसी के बारे में आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, एक पौधा लगाइए छोटा सा जी, और उस पौधे के पास रोजाना 2 घंटे बैठकर उसमें क्रोध कीजिए, गुस्सा कीजिए, गालियां दीजिए, उसको उलाहना दीजिए, और ये 3-4 हफ्ते करके उसकी ग्रोथ देखिए उस पौधे की, वो जल जाएगा, मर जाएगा अपना। 100% मर जाएगा। और एक दूसरे पौधे के पास 2 घंटे बैठ के उसको सहलाइए, प्रेम की बात कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, एक लाइट म्यूजिक उसके पास में लगा दीजिए 2-3 घंटे के लिए, उसकी केयर कीजिए, पानी बराबर डालना दोनों में, खाद बराबर डालनी है, वो ग्रो कर जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशन, अफर्मेशन से ज्यादा है कि एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी खेल ठीक है, आपके इंटेंशन उस एनर्जी के पीछे जिस तरीके के हैं, वो इंटेंशन अपना खेल कर देंगे, इतनी सी गणित है। और ये इंसान के प्रति भी, जैसे एक बहुत अच्छा, बहुत से लोग होते हैं ना ये वशीकरण के उपाय टोटके पूछते हाँ, भी हाँ, हैं और बताते भी हैं हाँ। रील्स में। बड़ा सरल उपाय होता है, वशीकरण का नहीं, अनुकूल करने का बताया था।